हेलो डिफरेंस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी नींद चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ देखिए काव्य खंड में है ना, तो काव्य खंड में बहुत कम कम क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें चार चार लाइन का एक पद होता है। ठीक है, और उसी से क्या होता है जा करके क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो बहुत कम कम क्वेश्चन होता है इसमें ऑटोमेटिकली। तो इसमें हम लोग पूरा का पूरा कवर करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट सभी के सभी ही है। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा आप लोगों को जूम की वजह से हो सकता है कहीं देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हम ही को देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग को थोड़ा सा देखने में क्या होगा, राहत होगा, मिलेगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, दिख रहा होगा शायद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी नींद कविता वीरेन डंगवाल की किस कविता के संकलन से ली गई। इससे आपको दो बातें मालूम पड़ रही होंगी कि इस चैप्टर का नाम है हमारी नींद, और इस हमारी नींद जो कविता है इसके लेखक का नाम क्या है। इस कविता के कवि का नाम है वीरेन डंगवाल, और वीरेन डंगवाल जी के किस कविता के संकलन से इनको क्या किया गया है, इस हमारी नींद को लिया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुष्चक्र के दृष्टा। ठीक है, इससे लिया गया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हम लोग। सेकंड में यहाँ पर कह रहा है कुछ कि हमारी नींद कैसी कविता है, मतलब ये कविता किस प्रकार की है, समकालीन है, हालवादी है, नवीनवादी है, क्या है। तो याद रखिएगा हमारी नींद ये जो कविता है ये है आपका समकालीन कविता। कैसा कविता है बच्चा, समकालीन कविता। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद कविता में नींद जो है वो किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा हमारी नींद जो कविता है, इस कविता में नींद जो है वो आलस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चा, आलस का क्या है, ये प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे की बढ़ते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता किनकी रचना है। देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी नींद जो कविता है वो वीरेन डंगवाल साहब जी के द्वारा लिखी गई है। तो जाहिर सी बात है कि किनकी रचना होगी, ये वीरेन डंगवाल साहब की ही रचना होगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है। याद रखिएगा, तो हमारी नींद जो कविता है इसमें किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है। तो जीवन क्रम जो पूरा हुआ था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, तो उसमें आपको मालूम पड़ रहा होगा कि मक्खी का जीवन क्रम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता में कवि कहता है कि कुछ डैश डैश बढ़ गए पेरा, कुछ डैश डैश बढ़ गए पेरा। तो क्या हो गया, यानी कि किसको बोला जा रहा है भाई, तो बोल रहा है कि कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ इंच बढ़ गए पेड़। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर याद रखिएगा इंच के बारे में बात किया जा रहा है। जो वीरेन डंगवाल साहब है वो अपनी कविता में किस बात का जिक्र करते हैं, वो पेड़ों के बारे में बोलते हैं कि कुछ इंच बढ़ गए हैं पेड़। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद शीर्षक कविता के कवि किस विचारधारा के हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता के जो कवि हैं, जो कि वीरेन डंगवाल साहब है, ये किस विचारधारा के हैं बच्चा, ये किस विचारधारा के हैं। तो याद रखिएगा ये जो किस विचारधारा के हैं आपको याद रखने की जरूरत है, ये जनवादी विचारधारा के। कैसे विचारधारा के, जनवादी विचारधारा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार इनकार करना न भूलने वाले कौन होते हैं। याद रखिएगा हठधर्मी लोग। क्या होते हैं, हठधर्मी लोग। वीरेन डंगवाल साहब बोलते हैं इनके अनुसार, ऐसा मानना है इनका कि इनकार करना न भूलने वाले कौन है। तो याद रखिएगा हठधर्मी लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ। याद रखिएगा कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी याद रखिएगा, गरीब की बस्तियों में। कहाँ पर हुआ था, गरीब की बस्तियों में देवी का जागरण हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। कवि वीरेन डंगवाल साहब जो है उनके अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण कौन सी है भाई। तो याद रखिएगा कवि जो वीरेन डंगवाल साहब है उनके नजर में जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संघर्ष। क्या है, संघर्ष। ठीक है, और इसी संघर्ष से अधिकांश विद्यार्थी को गुजरना पड़ता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं एक सफल जीवन मिल पाता है किसी एक विद्यार्थी को। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वीरेन डंगवाल साहब का जन्म कब हुआ था। लेखक का जन्म से क्वेश्चन ना आया ऐसा तो हो नहीं सकता, जितना भी चैप्टर पढ़ो उसमें सब आया है। याद रखिएगा ये हमारे आजादी के वर्ष में ही जन्म लिए थे, ठीक है, और हमारे देश के जो है आजादी के वक्त ही जन्म लिए थे, ऐसा बोल सकते हैं कि 5-10 दिन के आगे पीछे ही जन्म लिए थे, ठीक है। तो पूछेगा कि वीरेन डंगवाल साहब का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा वीरेन डंगवाल साहब का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 को, और हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। इसे क्या याद रहेगा, इसे 10 दिन माइनस में चले जाइएगा, कितना दिन माइनस में, 10 दिन माइनस में, ठीक है। तो 5 अगस्त 1947 ईस्वी में क्या हुआ है, वीरेन डंगवाल साहब का जन्म हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन की वीरेन डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो उनको किस काव्य संग्रह के लिए मिला था, तो याद रखिएगा दुष्चक्र में सृष्टता, दुष्चक्र में सृष्टता, ठीक है, इसके लिए उनको मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए। चलिए दिख रहा होगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है। वीरेन डंगवाल साहब के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है, तो याद रखिएगा सूरज, हवा, पृथ्वी, इसको तो छोड़िए, उनके अनुसार क्या चलता रहता है, उनके अनुसार जो चलता रहता है जीवन का व्यापार। क्या चलता रहता है, जीवन का व्यापार। आप ही सोच के देखो, आप किसी काम में इतने विलीन हो, इतने विलीन हो, इतने विलीन हो कि आपको किसी चीज की फुर्सत नहीं है, ठीक है। तो आप देखना कभी जो व्यक्ति आपके आसपास में होगा, जो बहुत किसी काम में व्यस्त होगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति टीचर ही है, ठीक है, तो टीचिंग में ही व्यस्त होगा, तो वो क्या करेगा, उसको इस बात का टेंशन रहेगा कि हमको नोट्स बनाना है, उनको बच्चों को प्रोवाइड कराना है, बच्चों को रिवीजन करवाना है, तो उसको नींद में भी ये सारी बातें आती रहती है, ठीक है, समझ में नहीं आया। वो उसी के बारे में सपना देखेगा। कोई नेता है, वो कैसा सपना देखेगा, वो गरीब की बस्ती का सपना थोड़ा ना देखेगा, वो तो देखेगा अपने राजमहल का सपना, है कि नहीं है, सीएम बनने का सपना देखेगा, पीएम बनने का सपना देखेगा, एमएलए बनने का सपना देखेगा ना। वो मतलब समझ रहे हैं, जिस पेशा में आप है वो आपका जीवन का व्यापार चल रहा है, ठीक है, उसी व्यापार के अकॉर्डिंग आपका हो रहा है। तो यही बोल रहा है कि हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है, जीवन का व्यापार, ठीक है। चलिए कह रहा है इसी दुनिया में कविता संग्रह पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला है। देखिए इसी दुनिया में ये कविता संग्रह है, इस कविता संग्रह पर वीरेन डंगवाल साहब को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा इसमें मिला था रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। क्या मिला था बच्चा, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते करा कि कौन दैनिक अमर उजाला के कौन दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। तो याद रखिएगा ये वीरेन डंगवाल साहब ही है। कौन है भाई, वीरेन डंगवाल साहब ही, ठीक है, इतना याद रहेगा किसी को, इसमें दिक्कत। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी नंबर क्वेश्चन की गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ डैश डैश जागरण लाउड स्पीकर पर रिक्त स्थान में शब्द आएगा। कौन सा भाई, देखिएगा धमाके से हुआ कौन सा जागरण, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि देवी जागरण। कौन सा जागरण बच्चा, देवी जागरण। तो ये जो था हमारी नींद, जो था हमारी नींद जो चैप्टर था हम लोगों का, ये चैप्टर हम लोगों का क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है ऑब्जेक्टिव के व्यू से। और आप लोग का काम है इसको कवर करना, ठीक है। और ऐसे और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।